लेंगे नहीं आता। गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्लास। अच्छा, हमने कल कुछ होमवर्क दिया था, आप लोगों ने किया उसको? आंसर करिए। क्यों? वो मैंने दिया था तो मजाक कर गया। क्या फिर? क्यों ऐसे भी नहीं हो पाया? क्या ऐसा उसमें टेक्निकल इशू आ गया कि नेटवर्क गायब हो गया और वैसे नहीं हो पाया? तो आया नहीं तो पूछा आप लोगों ने? मतलब एक सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, ये सब आपको आया ही नहीं। किस लेवल की तैयारी हो रही है आपकी? क्लास 8 का स्टैंडर्ड था वो। ये कहिए कि हमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, मैंने करने की सोची ही नहीं। कौन कौन और है जिसको वो आया ही नहीं? हमने ये भी कहा था कि गलत ही सही, पर उसको करके हमें दिखाइए। ये तो नहीं कहा था कि आप बोल दीजिए आया ही नहीं, और आया ही नहीं तो पूछिए कि नहीं आया। चलिए आज का पाठ हम लोग पढ़ेंगे कैफी आजमी के कर चले हम फिरा। ठीक है, 20 का चैप्टर जो भी हम छोड़े वो बात। हाँ, आज नया चैप्टर पढ़ेंगे कैफी आजमी, और पाठ जो ये कविता है कर चले हम फिरा। आपने ये गाना भी सुना होगा, कर चले हम फिरा वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले ये वतन। ठीक है, वही ये कैफी आजमी के ने इसको लिखा है। और एक चीज और ध्यान है, जो अनुभव दिए हैं वो आप लोग हमसे पूछोगे, बताओगे कि क्या चीज उसमें नहीं समझ में आया इसके बाद। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो गए होंगे सब? चलो, तो कैफी आजमी ने लिखा, उनके द्वारा लिखी गई बहुत ही बढ़िया और प्रचलित था ये कर चले हम फिरा। ठीक है, तो थोड़ा सा कैफी आजमी के बारे में भी हम जानेंगे कि कैफी आजमी थे कौन और किस तरह की रचनाएं उनकी हुआ करती थी। ठीक है, तो देखिए अतहर हुसैन रिजवी का, इनका जो कैफी आजमी थे इनका नाम था अतहर हुसैन रिजवी का जन्म 19 जनवरी सन 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के मजमा गांव में हुआ था। अदब की दुनिया में, अदब की दुनिया का मतलब क्या है? अदब मतलब होता है अपना। अदब मतलब क्या होता है, तुम बताएगा? हाँ, इज्जत तो नहीं कहेंगे, हम कहते हैं कि हमको किसी के सामने अदब से पेश आना चाहिए, यानी संस्कार। ठीक है, तो कहते हैं कि अदब की दुनिया में आगे चलकर वे कैफी आजमी नाम से मशहूर हुए। पहले कैफी आजमी का नाम क्या था? अतहर हुसैन रिजवी। लेकिन जब वो अदब की दुनिया में, अपने संस्कारों की दुनिया में, लिखने की दुनिया में जब आगे बढ़े तो उनका नाम कैफी आजमी हो गया। कैफी आजमी की गणना कैसे पढ़ाई? अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कहते हैं जो कैफी आजमी है वो कह रहे हैं कि साथियों, यानी उस सैनिकों की तरफ से, जो सैनिक है उनकी तरफ से और देशवासियों के लिए एक संदेश दे रहे हैं। कह रहे हैं कि मैंने तो अपना जान इस देश के लिए निछावर कर दिया है। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन आपके ऊपर एक जिम्मेदारी छोड़ जा रहा हूँ। अब ये जो वतन है, ये जो देश है, वो आपके
हवाले है, यानी आपके सहारे है। अब इसके साथ आपको योगदान करना है अपने देश को इज्जत दिलाने में, देश को आजाद कराने में, इसकी सुरक्षा करने में। अब आपके सहारे ये हमारा देश है, अब इसको आप संभालिए। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। वो सैनिक कह रहे हैं, क्या भी आदमी कह रहे हैं कि सैनिक कह रहे हैं कि सांसें थमती गई, यानी युद्ध के दौरान अब हमारी सांसें क्या हो रही है, थम रही है, और नब्ज रुकती गई। नब्ज होता है धमनियां, जहाँ से हमारे शरीर में पूरा रक्त का संचार होता है। तो कह रहे अब हमारे जो रक्त है वो जमने लगे हैं, सांसें थमने लगी हैं, यानी हम मृत्यु के कगार पर अब पहुंचने लगे हैं। फिर भी अपने जितना हमारे अंदर जान है, मैंने अपने कदम को, हमने अपने कदमों को रुकने नहीं दिया है। ठीक है, अब तो ये वतन क्या है, आपके हवाले है। जितना मेरे अंदर सांसें थी, जितना मेरे अंदर क्षमता थी, जब तक मेरे शरीर में जान थी, मैंने अपने कदमों को रुकने नहीं दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। क्या भी आदमी कह रहे हैं कि सैनिकों की तरफ से, कि सैनिक कहते हैं कि अगर इस देश की सुरक्षा के लिए अगर हमारे सर भी कट जाए तो हमें किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं है, लेकिन इस हिमालय का, इस देश का सर हम नहीं झुकने देंगे। एक बार फिर से देखेंगे। कर चले हम फिदा जानो तन साथियां, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। क्या भी आदमी उन देशवासियों के लिए, उन देश के जो सैनिक है, जो योद्धा है हमारे, जो सीमा पर जा करके हमारी रक्षा, इस देश की रक्षा करते हैं, उनके भावों को अपने शब्दों में हमसे बता रहे, कह रहे हैं कि उन सैनिक की जो भावनाएं हैं, वो कहते हैं कि कर चले हम फिदा जानो तन साथी। कह रहे हैं कि वे साथियों, वो सैनिक कह रहा है देश वालों, देशवासियों, हमने तो अपना जान इस देश के लिए निछावर कर दिया है, अपनी जान की बलि दे दी है इस देश के लिए। अब ये जो वतन है, ये जो देश है, इसकी सुरक्षा अब आपके हवाले है, यानी आपके सहारे है। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कह रहे हैं सांस थमती गई, यानी अब सांसें रुक रही हैं। नब्ज, नब्ज मतलब होता है धमनियां, जो रक्त का संचार हमारे शरीर में होता है। तो कह रहे हैं कि अब धमनियां भी रुक रही हैं, नब्ज भी, यानी नसें भी अब जम रही हैं, फिर भी हमने अपने हिम्मत को नहीं हारा और उस रास्ते पर आगे बढ़ते गए। कट गई सर हमारे तो कुछ गम नहीं। कह रहे हैं अगर इस देश की रक्षा करते करते, इस देश की आन बान शान को बचाते हुए अगर हमारे सर भी कट गए तो हमें कुछ गम नहीं है, हमें थोड़ा भी दुख नहीं होगा। सर हिमालय को हमने न झुकने दिया। कहे ये देशवासियों, अब ये वतन आपके हवाले है, अगर इस वतन की लड़ाई के लिए हमारे सर भी कट जाए तो हमें कुछ गम नहीं है। हमने अपनी हिम्मत को दिखाते हुए इसके सर को, इसके सम्मान को झुकने नहीं दिया। अब ये आपके हवाले है, अब इसकी सुरक्षा आपके हाथों में है। दूसरी पंक्ति कहती है कि मरते मरते रहा बापपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। कह रहे कि मरते मरते बापपन साथी, यानी अब हमारे शरीर में उतनी जान नहीं रही, अब हम मृत्यु के एकदम निकट आ गए हैं। उस समय भी ये आपसे अनुरोध करते हैं कि ये वतन जो है वो आपके हवाले है। अब इस वतन की सुरक्षा, इस देश की सुरक्षा क्या है, आपके हवाले है। आपको मैंने इस वतन को सौंप दिया, अब इसकी जिम्मेदारी आप लीजिए और इसकी सुरक्षा आप करिए। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर, इस लाइन की तरफ ध्यान से सुनिएगा। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती है। कह रहे जिंदा रहने के, यानी अपने आप को बचाने के तो बहुत सारे समय आएंगे, बहुत सारे ऐसे अवसर आएंगे जब आप
उन अवसरों में से अपनी जान की सुरक्षा करेंगे। जान देने की रुत रोज आती है। रुत मतलब होता है समय, है ना। लेकिन अपने देश को बचाने के लिए कुछ कर गुजरने की का समय आपके सामने रोज नहीं आता। तो वहां पे जो सैनिक है वो आग्रह करते हैं कि अपनी आप की सुरक्षा तो हमेशा, ऐसे माहौल ऐसे मौसम तो हमेशा आते रहेंगे जहाँ पे आप अपनी जान की सुरक्षा कर लीजिए, लेकिन देश के लिए कुछ करना है, इसका समय बार बार आपके सामने नहीं आता है। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे, वो जवानी जो खूबे नहाती है। कह रहे हैं लेखक, क्या कह रहे हैं? हुस्न और इश्क को, यानी शरीर की खूबसूरती और इस प्यार को, दोनों को रुस्वा करे। रुस्वा मतलब क्या होता है? कोई बताएगा कि रुस्वा मतलब क्या होता है? रुस्वा बदनाम कर। कहते हैं, लेखक कह रहा है कि हुस्न और इश्क दोनों को, एक सेकंड, लेखक कह रहा है कि हुस्न और इश्क को दोनों को रुस्वा करे, वो जवानी जो खुद में नहाती नहीं। कह रहे हैं कि आपकी खूबसूरती, इतना सुंदर कद काठी और आपके मन में जो भावनाएं, ये दोनों को बदनाम करती है, जब तक कि आपकी ये जो जवानी है ये देश के लिए खून पसीने ना बहाए, इस देश के लिए काम ना आए, तब तक आपकी जो तन की खूबसूरती है, ये आपका जो प्यार है, इश्क है ना, ये सब क्या है? ये बदनाम हो जाएगा। तब जब आप देश के लिए खून पसीने नहीं बहाएंगे। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इस धरती को दुल्हन कहा है, जानते हो क्यों? इस धरती को दुल्हन कहा है लेखक ने, कवि ने क्यों कहा है? क्योंकि इस धरती की बोली लगी है ना। जब स्वयंवर रचता है, जब किसी भी लड़की का स्वयंवर होता है, किसी भी दुल्हन का स्वयंवर होता है, उसमें तरह तरह ढेर सारे योद्धा आते हैं और अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। और क्या करते हैं? उस दुल्हन को जीतने का, उसके साथ स्वयंवर रचाने का ख्वाब देखते हैं। इसीलिए इस धरती को दुल्हन कहा है। और ये जो युद्ध है उसको स्वयंवर रचना कहा है कि बहुत सारे हमारे योद्धा हैं जो शक्ति प्रदर्शन करेंगे, स्वयंवर रचाएंगे और इस धरती को अपना हक जमाने की कोशिश करेंगे। अब ये धरती, ये संसार अब आपके हवाले है। वो जो सैनिक है, वीर सिपाही है, वो अनुरोध करते हैं और लोगों से कह रहे हैं कि ये धरती आज दुल्हन बन गई है, इसका स्वयंवर आज रचने वाला है। बहुत सारे योद्धा, बहुत देश के लोग आकर के अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे और इस देश को, इस धरती को अपने लेने के लिए प्रयत्न करेंगे। अब ये धरती, ये जो दुल्हन बनी धरती है, हे देशवासियों, अब ये आपके हवाले है। मैं इसे आपको सौंपता हूँ और इसकी रक्षा अब आपको करनी है। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह पर जश्न, इस जश्न के बाद है जिंदगी मौत से मिल रही है गली। कह रहे कि राह कुर्बानियों की ना वीरान। कह रहे जो इस देश की सुरक्षा के लिए लगातार सैनिक अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं, ये रास्ते कभी वीरान ना हो। इसका ये मतलब नहीं कि आप लड़ जाओ और जीतो या ना जीतो पर अपने आप को कुर्बान कर दो। इसका अर्थ ये नहीं। इसका अर्थ ये कि लगातार आप प्रयत्न करते रहिए इस देश की सुरक्षा के लिए। अपने जगह से हटिए मत और अपने इस देश को की मान मर्यादा को दूसरे को मत सौंपने दीजिए। इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो कुर्बानियों हम इस देश के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उस रास्ते को कभी वीरान मत होने दो, उस रास्ते को कभी अकेला, कभी सूना मत होने दो। तुम सजाते ही रहना नए काफिले। तुम हर पल एक नई तैयारी के साथ, एक नए काफिले के साथ आगे बढ़ते रहना। फतह का जश्न, इस जश्न के बाद कह रहे हैं कि ये जो काफिला है, जो हम युद्ध कर रहे हैं, जो सीमा पे रक्षा के लिए और इस देश की सुरक्षा और मान मर्यादा के लिए लगातार कुर्बानियां दे रहे हैं, यह जश्न किसके बाद आएगा? जब हम इस देश पे फतह यानी अपने जीत का झंडा लहराएंगे, तब असली जश्न तब होगा।
भाई जब देश हमारा गुलाम था, जब अंग्रेजों के अधीन था, तो अगर हम इस तरह की लड़ाई और इस तरह के जज्बात नहीं रखते तो शायद ये देश हमारा आजाद देश नहीं कहलाता। तो वही सैनिक जो युद्ध कर सीमा पर लड़ करके कुर्बान हुए इस देश को बचाने के लिए, उन्हीं का ये आग्रह है और वही अपना संदेश और लोगों को दे रहे हैं। तो कभी उनकी भावनाओं को ही आपके सामने ला रहे हैं। तो कह रहे हैं कि असली जीत हमारी कब होगी, असली जश्न हम कब मनाएंगे, जब इस देश को आजाद करेंगे और तब झंडा लहराएंगे। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले ये वतन साथियों। कह रहे हैं कि अपने सर से अब कफन को बांध लो साथियों, एक चुनरी बांध लो, ये सोच करके कि अब इस देश को आजाद कराना ही है, इस देश की सुरक्षा, इस देश की मान मर्यादा को हमें बचाना ही है। ये सोच करके एक अपने माथे पर कफन रूपी चुनरी बांध लो, खुशी से, हर्ष से। ये नहीं कि मतलब किसी तरह बोझ तले रख के नहीं, सहर्ष एक कफन बांध लो, अब तुम्हारे हवाले ये वतन साथियों। अब तो मैं जा रहा हूँ, मैं इस देश के लिए मैंने अपने आप को कुर्बान कर दिया, लेकिन अब आगे का काम आप संभालोगे। ये देश आपके हवाले, आपके सौंप कर जा रहा हूँ। अब इस देश की सुरक्षा, ये देशवासियों आपके ऊपर है। इतना समझ में आया कि इसमें लेखक ने क्या कहा है, कवि क्या समझाना चाहे हैं? कोई ऐसी लाइन जो आपको ऐसे समझ में आया कि क्या कह रहे हैं? किस प्रकार से लेकर एक कवि जो है वो अपने वीर सिपाहियों की, सपूतों की भावनाओं को अपने शब्दों से हमारे सामने बयां कर रहे हैं। और देखिए ये सब में आपको जैसे जितना भी पैराग्राफ 1, 2, 3, 4 ऐसे करके दिया हुआ है, तो शुरुआत आपको जब इसका अर्थ लिखने के लिए आएगा तो आप शुरुआत ऐसे ही करेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से दी गई है। इसके कवि कैफी आजमी है, ठीक है, लेकिन हर पैरा कुछ अलग भाव लिए होता है, ठीक है। तो नीचे की लाइन में उस भाव को आप लिखेंगे। जैसे पहले पद में दिया है, पहले पद का भाव होगा कि जो सैनिक थे वो देशवासियों से आग्रह करते हैं कि मैं तो लड़ते लड़ते इस देश की सुरक्षा के लिए लड़ते लड़ते अब मेरा अंत आ गया है, अब ये देश मैं आपको सौंपता हूँ, अब इसकी सुरक्षा आपके हाथ में है। इतना आप लिखेंगे। लिखने के बाद फिर व्याख्या हेडिंग डालेंगे और उसके बाद से अर्थ लिखेंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ओके। इसे इतना जितना अभी हमने पढ़ाया उसमें से कोई एक आध लाइन ऐसी जो आपके समझ में ना आई हो? मैम पहला और दूसरा। पहला कौन सा? कर चले हम फिदा जानो तन साथी। यस मैम। देखिए इसमें कवि जो कह रहे हैं वो सैनिकों की भावनाओं को अपने शब्दों द्वारा आपके सामने ले आ रहे हैं। तो ये सैनिक के भाव है। सैनिक कह रहा है कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। कह रहे हैं कि ये देशवासी जो सैनिक है और देशवासियों से कह रहे हैं कि मैंने तो अपना फिदा जानो तन साथी, जान और तन यानी अपने जान और अपने शरीर को, फिदा मतलब होता है न्यौछावर करना, मैं तो अपने शरीर को, जान को, तन को न्यौछावर कर दिया इस देश के लिए, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। कह रहे मैं तो पूरी अपनी ताकत लगा दी और अपने आप को कुर्बान कर दिया इस देश की सुरक्षा के लिए, अब ये देश आपके हाथों सौंपता हूँ, अब इसकी रक्षा की जिम्मेदारी आपके पास है। सांस, अब देखिए किस प्रकार उन्होंने देश की रक्षा की वो भी इसमें इन्होंने लिखा बताया। तो कैसे की? सांस थमती गई, नब्ज जमती गई। कह रहे आप सांस क्या है? देश की रक्षा करते करते, सैनिक कहते हैं कि देश की रक्षा करते करते अब सांस थमने लगी है, सांसें रुकने लगी है, यानी मृत्यु की घड़ी अब निकट आ गई है। नब्ज जमती गई, और जिससे हमारे शरीर में रक्त संचार होता है, चारों तरफ धमनियों से जो रक्त
पूरे शरीर में जाता है। वो कह रहे हैं कि अब वो नसें भी जम गई हैं, अब हमारी खून भी क्या हो गया, सूखने लगे हैं। फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। इतनी परेशानियों के बावजूद हमने जो देश की सुरक्षा के लिए अपने कदम बढ़ाए हैं, उसको कब तक रोकने नहीं दिया, जब तक कि हमारी मृत्यु न हो गई। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, कह रहे हैं इस देश के लिए अगर हमारे सर कट गए तो भी हमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई दुख नहीं है, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। इतना होने के बावजूद भी सर कट जाए कोई गम नहीं है, हमारी जान निकट आ गए निकलने को, अब ये लग रहा है कि अब तब प्राण हमारे निकल जाएंगे, फिर भी हमने इस वतन का सर, इस हिमालय का सर झुकने नहीं दिया। अब तो हम जा रहे हैं अपने इस प्राण को निछावर करके, अपनी जान और शरीर को निछावर करके देश के लिए। अब ये वतन आपके हवाले है, ये जो देश है मैं आपके हवाले, ये देशवासियों, इस देश को मैं अब आपके हवाले छोड़कर जाता हूँ। अब इसकी सुरक्षा आपके हाथों में है। क्लियर हुआ यहाँ पे? ओके, दूसरी लाइन है उसमें, मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कह रहे हैं कि मरते मरते मैं आपको, इस देश की चिंता हमें है, इसलिए ये देश अब आपको मैं सौंपता हूँ, अब इसकी सुरक्षा आपके हाथों में है। और कोई लाइन जो समझ में नहीं आई हो किसी को? क्लास, कोई और लाइन जो आपको समझ में नहीं आई हो, आप कृपया पूछे उसे, नहीं तो बाद में फिर आपको तकलीफ हो सकती है। हाँ बताइए अपूर्वा। पैराग्राफ में जिंदा रहने के मौसम से क्या मतलब? देखिए, जिंदा रहने के मौसम, यानी देखिए आपको ये जो सैनिक है वो कह रहे हैं कि आपको जिंदा रहने के लिए तो बहुत सारे मौके मिलेंगे। अच्छा बताइए, आप अगर कह रहे हैं कि नहीं मुझे देश के लिए कुछ नहीं योगदान देना है, मुझे लड़ना ही नहीं है, तो आपके पास तो जिंदा रहने के अनेकों मौके आ गए, लेकिन उस जिंदा रहने का क्या मतलब कि आपने किसी के लिए कुछ किया ही नहीं। तो वही वो कह रहे हैं कि जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर यानी अपने आप को सुरक्षित एक कोने में रख लेने के लिए बहुत सारे अवसर आपके सामने हैं, बहुत सारे समय आपको मिलेंगे, लेकिन इस देश के लिए कुछ कर गुजरने का हेतु बार बार नहीं आएगा। वही वो कह रहे हैं, जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। कह रहे हैं जिंदा रहने के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अपनी जान देश के लिए गंवाने के लिए, है ना, कोई ऐसा काम करने के लिए का उसका अवसर रोज रोज नहीं आता है। अब आप इस समझिए, एक छोटी सी बात है, देश में क्या हमेशा 24 घंटे सिपाही लड़ते हैं? नहीं ना, ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि सिपाही को युद्ध करना पड़ता है, यही तो होता है ना। अब जैसे ये चाइना और भारत का युद्ध जब शुरू हुआ था, फिर हुआ नहीं था, बस चल रहा था, तो इतने सिपाही हमारे जो मारे गए, जो चाइना वालों ने मारा, हमारे लोगों ने उनको मारा, तो ये कभी कभी घटना होती है। यानी तो वही वो कह रहे सिपाही कि जान देने का, यानी देश की सुरक्षा में आप मृत्यु को प्राप्त होते हैं, ऐसा अवसर कभी कभी आता है, और अपने आप को सुरक्षित रखने का अवसर बार बार आता है। तो आप सुरक्षित तो अपने देश को, अपने आप को कर ही सकते हैं, लेकिन देश के लिए कुछ करने का अवसर कभी कभी आता है, तो उसे आप गवाइए मत और सहयोग करिए। अब आया समझ में? यस मैम। उसके बाद नीचे की 2 लाइन है, हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे, वो जवानी जो खून से नहाती है। कह रहे हैं हुस्न और इश्क को, यानी जो आपको भगवान ने इतनी बढ़िया शरीर दी है, इतने सुंदर आपकी कद काटी है ना, जो ये इश्क है आपका, वो बदनाम हो जाएगी। कब वो बदनाम हो जाएगी? कब? जब आप इस देश के लिए खून और पसीना नहीं बहाएंगे। खून का मतलब है यहाँ पर खून, यानी देश के लिए लड़ेंगे नहीं, देश की मान मर्यादा के लिए नहीं लड़ेंगे, तो आपकी वो जवानी, आपकी वो हुस्न, आपका वो इश्क, सब क्या है? बदनाम। आया समझ में? यस मैम। और कोई लाइन? Yes, ma'am. और कोई लाइन जो किसी को नहीं समझ में आई हो?
और कोई लाइन? हाँ, सुप्रिया कुमारी। चलिए, अगर आपको समझ में आया है तो बताइए। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जो कैफे आदमी है वो सिपाहियों के शब्दों को, उनके भावों को रखते हुए इस 2 लाइन से क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? मैं बताऊं? हाँ, बताओ। मैम, जो कैफे आदमी वो सिपाही की तरह से कह रहे हैं कि मैं मृत्यु को जाने वाला हूँ, मैं मृत्यु होने वाली है, पर जो दुल्हन है, जो धरती है, जैसे कि दुल्हन जो उनके स्वयंवर को बहुत लोग आते हैं उस पर अपना हक दिखाने के लिए, उस पर कब्जा करने के लिए, तो वो बहुत आएंगे उनको कब्जा करने के लिए, वो बहुत आएंगे, खास आएंगे, तो वो कहते हैं कि उनसे डरना, उनसे लड़ना, ताकि इस दुल्हन को काटने, इस धरती पर को और बहुत बढ़िया राज्यवर्धन, बहुत बढ़िया। इसमें यही कह रहे हैं लेखक, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, यानी धरती को दुल्हन बनाया है, धरती को दुल्हन से नवाजा है। और कह रहे कि जैसे दुल्हन का स्वयंवर होता है तो देश विदेश से, जगह जगह से राजा महाराजा आते हैं और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उस दुल्हन को जीत कर ले जाते हैं। तो हे देशवासियों, आज ये अपनी धरती भी दुल्हन बनी हुई है। जगह जगह के लोग आएंगे, दूसरे राज्यों के, दूसरे देशों के लोग आएंगे और इस धरती को हमसे छीन करके, जुदा करके ले जाएंगे। अब ये धरती आपके हवाले है, मैं तो अपनी जान इसको बचाने में न्यौछावर कर दिया, अब ये धरती आपके हवाले है। ये जो दुल्हन बनी धरती है, इसकी सुरक्षा अब आपके हाथों में है। आया समझ में? आया समझ में? ठीक है। और आगे की लाइन में जहाँ पे आपको कोई तकलीफ हो, बताइए। आगे की लाइन में जो कोई तकलीफ हो आपको कि वो नहीं समझ में आया,